आरबीएसई एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की जो प्रथम पुस्तक है सरयू, उसके गद्य खंड के चर्चा हम कर रहे थे, उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो आज उसका 16वां पाठ है शिरीष के फूल, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया एक ललित निबंध है। और कल्पलता नामक जो निबंध संग्रह है उसे संकलित है। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं लेखक परिचय की। भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन और इतिहास के आख्याता, प्रसिद्ध निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं सफल अध्यापक रहे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले उत्तर प्रदेश के आरत दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी एवं माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती था। इनके जन्म का नाम बैजनाथ था। जन्म के समय पिता को किसी मुकदमे में 1000 रुपये की प्राप्ति होने पर इनके पिता ने इनका नाम हजारी प्रसाद रख दिया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इन्होंने संस्कृत, बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी भाषाओं का गहन अध्ययन किया। ये ज्योतिष शास्त्रविद भी थे, यानी ज्योतिष शास्त्र को जानते थे। ये शांति निकेतन, काशी एवं पंजाब के विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया एवं सन 1957 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। 19 मई सन 1979 को आपका देहावसान हो गया। द्विवेदी जी का साहित्य संबंधी दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक और उदार है। उनका मानना है कि साहित्य मानव सापेक्ष है। मनुष्य को क्षुद्रता और संकीर्णता से उबारकर सात्विक व्यापक भावभूमि पर प्रतिष्ठित करना साहित्य का लक्ष्य है। द्विवेदी जी का कहना है कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और परमुखापेक्षिता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। यानी कहने का अभिप्राय क्या है कि असल में साहित्य वही है जो मनुष्य से जुड़ा हुआ है, मनुष्य की संवेदना से जुड़ा हुआ है। द्विवेदी जी ने आलोचना, निबंध, इतिहास, उपन्यास, संस्कृति आदि विविध क्षेत्रों में अपनी साहित्यिक प्रतिभा का परिचय दिया है। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। निबंध में देखिए अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व। उपन्यास में बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा। आलोचना और साहित्य इतिहास में देखिए सूर साहित्य, कबीर, नाथ संप्रदाय, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, कालिदास की लालित्य योजना, साहित्य सहचर, साहित्य का धर्म, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। संपादित में देखिए नाथ सिद्धों की बानियाँ, संदेश रासक, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, विश्व भारती, शांति निकेतन पत्रिका का संपादन इन्होंने किया। धर्म एवं संस्कृति विषयक, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, मध्यकालीन धर्म साधना, सहज साधना। पाठ परिचय देखो। प्रस्तुत ललित निबंध शिरीष के फूल लेखक के कल्पलता नामक निबंध संग्रह से संकलित है। निबंध संग्रह का क्या नाम है? कल्पलता। यह संदेश प्रधान निबंध है जिसमें द्विवेदी जी ने आंधी,
लू और गर्मी की प्रचंडता से बोलने के लिए रोक दी होगी थी। यहाँ एक संदेश प्रदान निबंध है जिसमें द्विवेदी जी ने आंधी, लू और गर्मी की प्रचंडता में अविचल होकर कोमल पुष्पों का सौंदर्य बिखेरने वाले शिरीष की तुलना अवधूत से करते हुए मनुष्य की अजय जिजीविषा और तुमुल कोलाहल संघर्ष के बीच धैर्यपूर्वक लोक चिंतन हित रह कर्तव्यशील रहने को महान मानवीय मूल्य के रूप में स्थापित किया है। लेखक ने शिरीष के माध्यम से इस दार्शनिक सत्य को भी अभिव्यक्त किया है कि मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि संसार परिवर्तनशील है और परिवर्तन की गति के अनुरूप अपने को ढाल लेना ही अच्छा है। संसार का सत्य यही है कि जो मनुष्य या जो वस्तु एक दिन पल्लवित और पुष्पित हुई है उसका झरना निश्चित है। मनुष्य को अनासक्त भाव से जीवन यापन करना चाहिए। जो जितना अनासक्त हो सकता है वह उतना ही अधिक समाज के लिए योगदान दे सकता है। अनासक्ति के साथ साथ फक्कड़ाना मस्ती भी ज़रूरी है। कबीर के फक्कड़ व्यक्तित्व की तुलना अवधूत से करने के बाद वे गांधी जी को भी इसी श्रेणी में रखते हैं। उनके अनुसार कालिदास भी अनासक्त कवि थे, इसलिए वे कालजयी हो सके, यानी आज तक हम उन्हें याद रखते हैं। मूल पाठ। जहाँ बैठ के यह लेख लिख रहा हूँ उसके आगे पीछे दाएं बाएं शिरीष के अनेक पेड़ हैं। जेठ की जलती धूप में जबकि धरित्री निर्धूम अग्निकुंड सी बनी हुई है, मतलब एकदम गर्म है, शिरीष के नीचे से ऊपर तक फूलों से लद गया था। कम फूल इस प्रकार की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत करते हैं। कर्णिकार यानी वन चंपा और आरगवध यानी अमलताश की बात मैं भूल नहीं सकता हूँ। वे आसपास बहुत हैं, लेकिन शिरीष के साथ आरगवध की तुलना नहीं की जा सकती। वह 15-20 दिन के लिए फूलता है, वसंत ऋतु के पलाश की भांति। कबीर दास को इस तरह 15 दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं था। यह भी क्या कि 10 दिन फूले और फिर खंखड़ के खंखड़, यानी दिन 10 फूला फूली के खंखड़ भया पलाश। फूल है शिरीष। वसंत के आगमन के साथ लहक उठता है। आषाढ़ तक तो निश्चित रूप से मस्त बना रहता है। मन रम गया तो भरे भादों में भी निर्घात फूलता रहता है, मतलब बिना किसी बाधा के। जब उमस से प्राण उबलता रहता है और लू से हृदय सूखता रहता है, एकमात्र शिरीष कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचार करता है। यद्यपि कवियों की भांति हर फूल पत्ते को देखकर मुग्ध होने लायक हृदय विधाता ने नहीं दिया है, पर नितांत ठूठ भी नहीं हूँ। शिरीष के पुष्प मेरे मानस में थोड़ी हिलोल जरूर पैदा करते हैं। शिरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। पुराने भारत का रईस जिन मंगलजनक वृक्षों को अपनी वृक्ष वाटिका की 4 दीवारी के पास लगाया करता था, उनमें एक शिरीष भी है। वृहत संहिता 5513 में जो अशोक अरिष्ट यानी जो रीठा का वृक्ष है, पुन्नाग और शिरीष के छायादार और घन मृषण हरितिमा यानी जो एकदम हरा रंग लिए हुए है से परिवेष्टित यानी ढका हुआ वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मनोहर दिखती होगी। वात्स्यायन ने कामसूत्र में बताया है कि वाटिका के सघन छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला यानी डोला लगाया जाना चाहिए। यद्यपि पुराने कवि बकुल यानी मोलीसरी के पेड़ में ऐसी डोलाओं को लगा देना चाहते थे, पर शिरीष भी क्या बुरा है। डाल इसकी अपेक्षाकृत कमज़ोर जरूर होती है, पर उसमें झूलने वालियों का वज़न भी तो बहुत ज़्यादा नहीं होता। कवियों की यही तो बुरी आदत है कि वज़न का एकदम ख्याल नहीं करते। मैं तुंदिल नरपतियों की बात नहीं कर रहा हूँ, वे चाहे तो लोहे का पेड़
बनवा ले। यानी मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि जिनका वजन कम है वह शीरीष के वृक्ष पे भी झूला झूल सकते हैं। शीरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना गया है। मेरा अनुमान है कि कालिदास ने यह बात शुरू में प्रचारित की होगी। उनका कुछ इस पुष्प पर पक्षपात था, मेरा भी है। कह गए हैं, शीरीष पुष्प केवल भौरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है, पक्षियों का बिल्कुल नहीं। पदम सहेत भ्रमरस्य पेलवम शीरीष पुष्पम न पुनः पत तृणाम। अब मैं इतने बड़े कवि की बात का विरोध कैसे करूं? सिर्फ विरोध करने की हिम्मत न होती तो भी कुछ कम बुरा नहीं था। यह तो इच्छा भी नहीं है। खैर, दूसरी बात कह रहा था। शीरीष के फूलों की कोमलता देखकर परवर्ती जो बाद के कवि हैं उन्होंने समझा कि उसका सब कुछ कोमल है, यह भूल है। इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर स्थान नहीं छोड़ते। यानी पीछे से जब धक्का देते हैं इनको तभी ये स्थान छोड़ते हैं, वरना नहीं छोड़ते। जब तक नए फल पत्ते मिलकर दकियाकर उन्हें बाहर नहीं कर देते तब तक वे डटे रहते हैं। वसंत के आगमन के समय जब सारी वनस्थली पुष्प पत्र से मरमरित होती रहती है, शीरीष के पुराने फल बुरी तरह खड़खड़ाते हैं। मुझे इनको देखकर उन नेताओं की बात याद आती है जो किसी प्रकार जमाने का रुख नहीं पहचानते और जब तक नई पोद के लोग उन्हें धक्का मारकर निकाल नहीं देते तब तक वे जमे रहते हैं। यानी हर संभव प्रयास करते हैं कि हम अपना स्थान बनाए रखें। मैं सोचता हूँ पुराने की यह अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। जरा और मृत्यु, ये दोनों ही जगत के अति परिचित और अति प्रामाणिक सत्य हैं। तुलसीदास ने अफसोस के साथ इनकी सच्चाई पर मुहर लगाई थी। धरा को प्रमाण यही, तुलसी जो फरा सो झरा सो बरा सो बुताना। यानी मैं शीरीष के फूलों को देखकर कहता हूँ कि क्यों नहीं फलते ही समझ लेते बाबा कि झड़ना निश्चित है। क्योंकि आपको पता है कि जो पुष्पित होता है, जो खिलता है, वह मुरझा भी जाता है और जो लगा है फल फूल दे रहा है उसका झड़ना भी निश्चित है। सुनता कौन है? महाकाल देवता सपासप कोड़े चला रहे हैं, जीर्ण और दुर्बल झड़ रहे हैं। जिनमें प्राण कण थोड़ा भी उधरमुखी है वे टिक जाते हैं। दुरंत प्राण धारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। मूर्ख समझते हैं कि जहाँ बने हैं वहीं देर तक बने रहे तो काल देवता की आंख बचा जाएंगे। भोले हैं वे। हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो तो कोड़े की मार से बच भी सकते हो, जमे कि मरे। यानी एक जगह आप बैठ गए इसका मतलब आपकी मृत्यु निश्चित है, यानी आपका जो है वो पतन ही होगा। कई एक बार मुझे मालूम होता है कि यह शीरीष एक अद्भुत अवधूत है। दुख हो सुख वह हार नहीं मानता, न उधो का लेना न माधो का देना। यानी उसे किसी से कोई मतलब नहीं है। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब भी यह हजरत न जाने कहाँ से अपने लिए रस खींचते रहते हैं। मौज में आठों याम मस्त रहते हैं। आठों याम माने चारों प्रहर, पूरा दिन। एक वनस्पति शास्त्री ने मुझे बताया कि यह उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है। जरूर खींचता होगा, नहीं तो भयंकर लू के समय इतने कोमल तंतुजाल और ऐसे सुकुमार मतलब सुंदर केसर को कैसे उगा सकता था। अवधूतों के मुंह से ही संसार की सबसे सरस रचनाएं निकली है। कबीर बहुत कुछ इस शीरीष के समान ही थे, मस्त, बेपरवाह, पर सरस और मादक। कालिदास भी जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे। शीरीष के फूल फक्कड़ाना मस्ती से ही उपज सकते हैं और मेघदूत का काव्य उसी प्रकार के अनासक्त अनाविल उन्मुक्त हृदय में उमड़ सकता है। जो कवि अनासक्त नहीं रह सका, जो फक्कड़ नहीं बन सका, जो किए कराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया, वह भी क्या कवि है। कहते हैं कर्नाट राज की प्रिया विजिका देवी ने गर्वपूर्वक कहा था कि एक कवि ब्रह्मा थे,
दूसरे वाल्मीकि और तीसरे व्यास। एक ने वेदों को दिया, दूसरे ने रामायण को और तीसरे महाभारत को। इनके अतिरिक्त और कोई यदि कवि होने का दावा करे तो मैं कर्नाट राज की प्यारी रानी उनके सिर पर अपना बायां चरण रखती हूँ। तेषाम मुर्गिम ददामी वाम चरणम कर्नाट राजप्रिया। यानी मैं जानता हूँ कि इस उपालंब से दुनिया का कोई कवि हारा नहीं है, पर इसका मतलब यह नहीं कि कोई लजाए नहीं तो उसे डांटा भी न जाए। पर मैं कहता हूँ कवि बनना है मेरे दोस्तों तो फक्कड़ बनो, शिरीष की मस्ती की ओर देखो। लेकिन अनुभव ने मुझे बताया है कि कोई किसी की सुनता नहीं, मरने दो। यानी जो जैसा करना चाहता है उसे वैसा करने दो। कालिदास वजन ठीक रख सकते थे क्योंकि वे अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता यानी जो स्थिर बुद्धि है और विदग्ध प्रेमी का हृदय पा चुके थे। बाद में कवि होने से क्या होता है, मैं भी छंद बना लेता हूँ, तुक जोड़ लेता हूँ, और कालिदास भी छंद बना लेते थे, तुक भी जोड़ सकते ही होंगे। इसलिए हम दोनों एक श्रेणी के नहीं हो जाते। पुराने सहृदय ने किसी ऐसे ही दावेदार को फटकारते हुए कहा था, वयमपि कवय कवय कवयस्ते कालिदासद्या। मैं तो मुग्ध और विस्मय विमूढ़ होकर कालिदास के एक एक श्लोक को देखकर हैरान हो जाता हूँ। अब इस शिरीष के फूल का एक उदाहरण लीजिए। शकुंतला बहुत सुंदर थी। सुंदर क्या होने से कोई हो जाता है, यानी सुंदर किसी को कहें तो कोई हो जाता है। तो देखिए, देखना चाहिए कि कितने सुंदर हृदय से वह सौंदर्य डुबकी लगाकर निकला है। शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली थी। विधाता की ओर से कोई कार्पण्य नहीं था, कवि की ओर से भी नहीं। राजा दुष्यंत भी अच्छे भले प्रेमी थे। उन्होंने शकुंतला का एक चित्र बनाया था, लेकिन रह रहकर उनका मन खींच उठता, कहीं ना कहीं कुछ छूट गया है। बड़ी देर के बाद समझ में आया कि शकुंतला के दोनों कानों में उस शिरीष पुष्प को देना भूल गए हैं, जिसके केसर गंड स्थल तक लटके हुए हैं, गालों के नीचे तक, और रह गया है शरद चंद्र की किरणों के समान कोमल और शुभ्र मृणाल का हार। यानी जो कमलनाल का हार होता है वो। कालिदास सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेद कर उसके भीतर तक पहुंच सकते थे। दुख हो कि सुख, वे अपना भाव रस उस अनासक्त कृषिवल की भांति खींच लेते थे, जो निर्दलित इक्षुदंड से रस निकाल लेता है। कालिदास महान थे क्योंकि वे अनासक्त रह सके थे। कुछ इस श्रेणी की अनासक्त आधुनिक हिंदी के कवि सुमित्रानंदन पंत में हैं। कविवर रविंद्रनाथ में यह अनासक्ति थी। एक जगह उन्होंने लिखा है, राजोद्यान का सिंह द्वार कितना ही अभ्र भेदी क्यों न हो, उसकी शिल्पकला कितनी ही सुंदर क्यों न हो, वह यह नहीं कहता कि हम में आकर ही सारा रास्ता समाप्त हो गया। असल गंतव्य स्थान उसे अतिक्रम करने के बाद ही है। यही बताना उसका कर्तव्य है। फूल हो या पेड़, वह अपने आप में समाप्त नहीं है। वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई अंगुली है, एक इशारा है। अभ्रभेदी से अभिप्राय होता है गगनचुंबी, जो गगन को चूम ले, यानी वहां तक लंबा। शिरीष तरु सचमुच पक्के अवधूत की भांति मेरे मन में ऐसी तरंगे जगा देता है जो ऊपर की ओर उठती रहती है। इस चिलकती धूप में इतना सरस वह कैसे बना रहता है? क्या ये बाह्य परिवर्तन, धूप, वर्षा, आंधी, लू अपने आप में सत्य नहीं है? हमारे देश के ऊपर से जो यह मारकाट, अग्निदाह, लूटपाट, खून खच्चर का बवंडर बह गया है, उसके भीतर भी क्या स्थिर रहा जा सकता है? शिरीष रह सका है, अपने देश का एक बूढ़ा रह सका था। क्यों? मेरा मन पूछता है कि ऐसा क्यों संभव हुआ? क्योंकि शिरीष भी अवधूत है। शिरीष वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर हो सका था।
मैं जब जब शिरीष की ओर देखता हूँ तब तक हूँक उठती है, हाय अवधूत आज कहाँ है। यानी वो अवधूत है वो आज कहाँ है। जो हमारे गांधी जी थे उनको याद करते हुए कवि कहते हैं, लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार हमारे पुराने जो नेता है वो अपनी जगह पर अडिग रहते थे, ठीक उसी प्रकार शिरीष का जो पेड़ है, शिरीष के जो पुष्प है वो अपनी जगह पर अडिग रहते हैं। और कालजयी कालिदास को कहते हैं कि भाई काल को जीतने वाला है, काल से प्रभावित नहीं होता। उसी प्रकार शिरीष के जो पेड़ हैं या शिरीष के जो फूल हैं उनके बारे में कहा गया है। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।